गया पहले, अब तो देखा नहीं, काफी दिन का आ गया। ये तालाब जो है ये बाबा नारायण दास जो हैं यहाँ के महात्मा जिनकी समाधि बनी हुई है उनकी यादगार में तालाब बनाया गया है। और इसकी मिट्टी से कोई अगर बीमार हो इसकी मिट्टी का चंदन समन का लेप करते हैं, आराम होता है ना। किसी को बाय वगैरह इस तरह का कोई भी हो खाद्य रोग जो जिन्हें है यहाँ की मिट्टी लगा देने के बाद वो ठीक हो जाए ऑटोमेटिक। बाबा देता का नाम लो मतलब कि वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये बांसवाड़ी के बारे में कुछ बता रहे थे ये बांसवाड़ी के बारे में, ये बांस जो है हर 50, 60, 65 साल के बाद इस पे बांस आता है, चावल। और जब ये चावल आता है तो नीचे गिर जाता है, बांस ऑटोमेटिक सूख जाते हैं और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक बांस उगता है। तो ये पुरानी ऐतिहासिक चीज है। और बासमती जो है इसी बांस से बनी है। बासमती चावल जो बना है तो इसी के उससे बना है वैज्ञानिक। ठीक है जी। ये इन बांसों से ये बांस अपने आप ही उग जाते हैं। इनकी पैदावारी करने के लिए, खेती करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, अपने आप ही निकलते हैं। कितने दिनों पे मौसम में निकलता है? मेरी उम्र लगभग 80-78 साल की है। मैं तो जब से बच्चेपन से देख ही रहा। और ये हाथियों सा जो बना हुआ द्वार ये क्या सिंबल कहता है? दोनों हाथी के सूरों पर ये ओम रखता है। बस वो यही है भाई, सर्व समाज है, सबको मिलकर रहना चाहिए, यही कहता है, यही संदेश देता है। मतलब हाथी जैसा स्तंभ होकर के भी मतलब सबका स्वागत कर, समझ गए ना। ये भी एक शक्ति का प्रतीक है। है ना। और ये होल बता दिया होल के बारे में। बाबा नारायण दास का नाम पर इसका इधर बाबा नारायण दास धाम जो है वो अंदर क्या है? लाइब्रेरी वगैरह है, क्या है वो? यहाँ लाइब्रेरी छोटी है ऐसी, अभी विकसित रूप में नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में जो है यहाँ के जो महात्मा हैं सेवादार जी पूर्ण रूप से वो बताएंगे। हाँ, कम से कम ऐसे 1000 साल वर्ष से पुराना स्थान है। 1000 वर्ष। हाँ, तो इससे प्राचीन क्या होगा? ये तो हिस्ट्री, मतलब जो हमारे पुरोहित होते हैं, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं भाट, ठीक है ना। ऐसे जो स्कूल की भाषा है, शिक्षण भाषा है, उसे बोलते हैं पुरोहित। उनकी किताबों में भी है। इतने वर्ष का तो मतलब लेखनी आती है इसी स्थान की। और बराबर से जब से पहले ऋषि मुनि और महात्मा बाबा जी थे, सब कभी उससे समय पे अपने प्राचीन धूना में तो बहुत शक्ति होता है, हवन करने होता। हाँ, धूना में वहाँ का वातावरण बदल जाता है। यहाँ पे प्राचीन धूना मतलब सदियों की बात हो रही है, सदियों से धुना जो है मौजूद है और यहीं पे धुनी होती है। हाँ जी, यहाँ पे कुछ तो अलौकिक होगा। क्या अनुभूति है? हर चीज की पॉजिटिव है यहाँ से, नकारात्मक तो कोई मतलब ही नहीं है। जो कोई भी आता है सकारात्मक बातों से आते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे आचार विचार, व्यवहार, अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। सत्संग भवन, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, यही विचारधारा मतलब आने वाले का भी व्यक्तित्व बदल जाता है। बिल्कुल होता है, सोच बदल जाती है। तो है कि कोई तो है नहीं भाई, मतलब किसी की उसमें अंदर घुसरा, पर ये जो और परमात्मा की लोकेशन वहाँ से नेचुरल चीज है। जैसे जैसे ब्रह्मांड आंखों की दृष्टि से देखता जाएगा, उसके अंदर अपना आप ही आभास होता चले जाएगा पॉजिटिव रंगों का। क्योंकि शुरू से संत महात्मा भजन करते आए, किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसे कोई मतलब नकारात्मक या कोई वैसी दिखावे वाली बात, कोई बात नहीं किसी प्रकार की भी। आओ अपना पूजा पाठ करो, मत्था टेको। गांव समाज के इंसान पुरानी आते हैं, मतलब भगत लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपना उपासना करते हैं, अरदास लगाते हैं अपनी सुख समृद्धि के लिए, आगे के लिए, और अपना घर चले जाते हैं। कोई बाहर से आते हैं, उसकी भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से लोग आ जाते हैं? अदर स्टेट आते हैं सब, अदर स्टेट। हाँ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। बाबा जी ने अपने तपस्या का मतलब अपना भक्ति भाव में रहकर जो दूर दूर तक अपना तरंगों का प्रचार प्रसार खुद करवा, ईश्वर ने करवा, क्योंकि तपस्या करी, जो तरंगे विशेष प्रकार की प्राप्त की। तो उनमें से 5 तत्व है। 5 तत्व को बाबा जी ने कौन सी तरंगे 5 तत्व कौन सा तत्व प्राप्त किया, वो तो बाबा जी जानते हैं, ईश्वर जानता है। इन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे जो परमेश्वर ने बड़े बड़े सत महात्माओं से, पुरोहितों से, बाटों से, गाँव के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग है, वे कहते हैं कि बाबा जी ने यहीं आगे आए थे। लास्ट में इनका शिष्य था, एक कुत्ता था, समाधि ली थी इसी जगह।
जब से लोग जब से दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अरदास लगाते हैं, अपना नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो वे अपने श्रद्धा भाव में बोर होकर अपना जो भी उनसे बनता है निष्काम भाव में सेवा करते हैं। गुजरात, दिल्ली और काफ़ी उसमें मतलब दूर दूर से आते हैं। अभी कुछ लोग अदर कंट्री रहते हैं, यहाँ से जुड़े हैं, इस साल वर्ष में 1-2 बार आते हैं। अभी जुलाई के महीने बाबा जी का वार्षिक प्रोग्राम है, 2 जुलाई का की बार बड़ा भव्य प्रोग्राम है। और 1 जुलाई की नाइट में प्रारंभ हो जाएगा, 2 जुलाई की सुबह यज्ञ होगा बहुत बड़ा। यज्ञ में भोग प्रसाद देवी देवताओं का प्रसाद मंत्रोच्चार द्वारा भोग लगेगा और उसके बाद में भंडारा चलता है, पूरा दिन पूरी रात भंडारा चलता है। और भी कई देशों से भी लोग आते हैं। हाँ, कई देशों से आते हैं, कैलिफोर्निया, कनाडा और जी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उनके मंदिर उन्होंने अनुदान भी कर रखा है, मंदिर बनवा रखे हैं उन्होंने कैलिफोर्निया। अब आप जाओगे देखोगे नेम प्लेट लगी हुई है कैलिफोर्निया से। उन्होंने अपनी परमात्मा ने उनकी किसी विषय पे विनती सुनी तो उन्होंने खुश होकर यहाँ पे अनुदान किया, तो गणेश मंदिर बना गया भव्य। और भी उन्होंने पैसा दे रखा बाहर से। तो श्रद्धा विश्वास के ऊपर सब कुछ है, भाव है तो सब कुछ है, वरना भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बाबा? संदेश ये देना चाहेंगे कि हम तो ये कहेंगे, देखो जो जिसका काम है, राजनीति का काम है राजनीति जाने, पुजारी का काम पुजारी, और संत का काम संत की जगह जो अपनी दायरे में है तो अगर वहीं तक ठीक है तो सिस्टम ठीक है, अन्यथा सिस्टम बिगड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है। आपको आप न्यूज एडिटर हो, आप वो मतलब जो भी अपनी पदवी पे हो, मैं कह नहीं सकता कि इतना परिचय नहीं आपका हमारा। आप जो अपनी जगह तो ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। जो जिसके दायरे में है, परमात्मा ने जिस प्राणी को जिस समुदाय में, जिस वर्ण में, जिस वर्ग में पैदा कर दिया, उसी के दायरे में रहकर और वो अपना दायित्व निभा रहा है तो सबसे अच्छी है, संतुलन बना रहेगा प्रकृति का, वरना सिस्टम बिगड़ेगा। इसमें गलती इंसान की है, वरना किसी ना कानून की है ना किसी। कानून फिर अपना काम करता है, उसे करना भी चाहिए। अपने दायरे से बाहर जो भी गा उसे सजा मिली और मिलनी भी चाहिए। अपने दायरे में रह के काम करो तो सिस्टम चलता रहे। ये संदेश है। धर्म ग्रंथ और आस्था से जुड़ी हुई बातें आगे बाद में इसका विरोध भी हुआ। जी जी जी। रामायण पर, राम जी पर टिप्पणियां हो जाती। जी जी जी। उस पर आपका क्या कहना है? देखो ये हमारा विषय नहीं है, जो करते हैं वो पता नहीं क्या सोच के करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, वो तो अलग बात है। यहाँ भी आप धुनी रमा बिल्कुल है, बड़े बड़े संत कहीं ना कहीं किसी भगवान को मानते होंगे जो हमारे हिंदू धर्म में जी 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 हम चित्रित है। हाँ जी जी, हमारे यहाँ सब चलती है। हमारा जो परंपरा है, हमारी जो परंपरा है पंचदेव उपासना पद्धति है। हमारा जो अखाड़ा है सिरचंद जी का, बाबा गुरु नानक देव जी के जो सब बड़े सुपुत्र है सिरचंद जी, उन्होंने उसका निर्माण किया, उसके अंतर्गत हम आते हैं परंपरा के अंतर्गत। ठीक है ना। हमारा जो अखाड़ा है श्री पंचायती उदास निर्माण बड़ा अखाड़ा कनकल हरिद्वार, जो मेरे गुरु है फिलहाल वर्तमान में प्रेजेंट है महामंडल स्वामी कपिल मुनि जी है। कनकल में श्री हरिराम आश्रम है जो अपना गुरुद्वारा है, मतलब गुरु स्थान है। ठीक है, अपनी पश्चिम पंगत है। ठीक है, तो अपना परंपरा है। मतलब ये है कि हमारी उसमें तो सबका सम्मान होता है। हम तो बोलने का मतलब ही नहीं ना हमें सिखाया जाता ना किसी बात की शिक्षा ज्ञान दिया जाती। वो मैं पहले बोल चुका, जो जिसका काम है राजनीति का काम राजनीति जानती है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल से जुड़ा जो कोई भी इंसान हो, मोबिलाइजर होगा, तो उसको तो उसी विषय में बात सीमित में बात करनी चाहिए। नेगेटिव तो बात बोलनी भी नहीं चाहिए। ये तो हटके लीक से आएगा भी नहीं ना नेगेटिव। स्पिरिचुअल जो होते हैं उससे तो बोलना भी नहीं चाहिए। आएगा भी और अपना मतलब वेशभूषा ड्रेस कोड में स्पिरिचुअल की है, अब बातें करता है नेगेटिव की, डिस्क्राइब करने की कैपेसिटी होती है ना। इसका मतलब उसका किसी न किसी अदर लिंक मार्ग पे जाने का अनुसंदेश है, वो संदेश है, वो तो एक प्रचलित हो जाएगा। आपकी बात है, मीडिया उसको उखाड़ेगी क्योंकि सबको पॉइंट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। एक तो आप घुस मारे, ऊपर से उसके खिलाफ बोल रहे हो, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका मतलब किसी अदर से हाथ है कोई ना कोई, वो नहीं बोलना चाहिए भाई। मुझे हक नहीं है किसी के। लेकिन नेगेटिव बात है कहाँ पे? अगर नेगेटिव कोई सवाल किया तो नेगेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिप्शन चाहता है आपसे कुछ जानने की, उसका उद्देश्य। वो सही बात है, आप डिस्क्राइब कर दीजिए। वो सही बात है। को सुनो अपने उस पर तो बोल सकते हैं। अब यहाँ भी हम कहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं किसी का तो अनुसरण कर रहे हैं। वो सही आपने पूछा मेरे से, मैं इस विषय में बता दिया। मुझे इतनी नॉलेज है। आपके परिवार के विषय में क्या बता दूं, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे अधिकार भी नहीं है। किसी वर्ग में किसी धर्म के प्रति मुझे बोलना किसने अधिकार दे दिया? कानून इस चीज को नहीं कहता। हम भी कानून के दायरे में हमें अधिकार नहीं। मुझे जितना ज्ञान है, मुझे जितना पढ़ाएगा, मेरे पास में प्रूफ है, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। बाकी मुझे अधिकार नहीं है, मैं उस विषय में बोलने का मेरा कोई अधिकार नहीं।